गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 सच्चा तीर्थ यात्री। हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था कि दोनों मित्र यात्रा पे जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उन्होंने जाने के लिए अपनी तैयारी करना शुरू की थी। अब लेक्चर नंबर सेकंड में पढ़ेंगे हम। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एलिशा ने अपने मित्र को तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए राजी कर लिया था। एफएम ने अपने साथ बहुत सारा धन लिया। एलिशा ने सिर्फ उतना ही जितना ज़रूरत था उतना ही लिया जितना आवश्यक था। एफएम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए, यानी कि जाने के बाद वाले काम को अपने बेटे को समझाया, आदेश दिया। दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों में की ओर कोई ध्यान न दिया। एलिशा ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह प्रसन्नता से तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम के चित्त में शांति न थी। चित्त यानी कि मन में, एफिम के मन में शांति नहीं थी। उसे हर समय अपनी घर की चिंता लगी रहती थी। चलते चलते दोनों वृद्ध मित्र एक छोटे से गांव में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? एक छोटे से गांव में पहुँच गए। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी, यानी कि अकाल पड़ने के कारण वहाँ पर त्राही त्राही हाहाकार, चीख पुकार पड़ी हुई थी। लोग भूखे मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोंपड़ी की ओर चल पड़े। अब अंधेरा हो गया था, शाम हो गई थी, रात हो गई थी, तो उन्होंने निर्णय किया कि आज रात हम यहीं रुकते हैं। तो दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोंपड़ी की ओर चल पड़े। उन्हें झोंपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, परंतु किसी ने ना सुना। एलिशा के धक्का देते ही दरवाज़ा खुल गया और वे अंदर घुस गए। झोंपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। दुर्गंधपूर्ण यानी कि अंदर से बदबू आ रही थी। एक स्त्री भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किसी के घर में हम दरवाज़ा खटखटाते हैं, तब भी अंदर से पूछते हैं कि कौन है भाई, और ये तो दरवाज़ा खोलकर धक्का लगाकर अंदर घुस गए थे। तो उनकी जब स्थिति ऐसी थी तो उन्होंने पूछा, भाई आप लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा। उस घर में 2 बड़े और एक बच्चा था और तीनों लोग भूख से व्याकुल थे। कई दिनों से उन्हें खाना नहीं मिला था, इस कारण वो लड़खड़ा रहे थे। रोग और भुखमरी ने हमें घेर रखा है, मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। उस व्यक्ति ने उन दोनों से कहा कि मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। भूख बहुत बुरी चीज़ होती है। भूख में जो भी मिले व्यक्ति बहुत है ना, खा के अपना पेट भरने की कोशिश करता है। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा। कई दिनों से खाना नहीं मिला था, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया, यानी कि खा लिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। खाना खिलाया, फिर कुएं से पानी भर के लाया और उनको पिलाया। इस तरीके से एलिशा ने उन दोनों की मदद की। एफएम झोंपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। एफएम बोला, क्या हम इस गंदी झोंपड़ी में ही रुकेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे। एफएम को अपनी भी चिंता थी कि हम यहाँ रुकेंगे और यहाँ रहेंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे, और फिर हमें तो यरूशलेम पहुँचना है।
उस तीर्थ स्थल पर, धार्मिक स्थल पर पहुंचना है। बेकार में समय नष्ट करना ठीक ना होगा। ये एफएम ने एलिशा से बात कही। एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों की ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। एलिशा को उनकी दशा पर बहुत दया आ रही थी, इसलिए उसने न जाने का फैसला किया और उनको नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी ही होगी। एलिशा ने अपना निर्णय एफएम को बता दिया कि मुझे यहाँ रुककर इन लोगों की सेवा करनी होगी। बेटा यहीं तक अभी पढ़ेंगे, थर्ड लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, फिर आपको समझाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट।